और लिस्ट में 66 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया को भी आपको बता दें टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने आपको बता दें यहां उम्मीदवारों की लिस्ट यहां जारी कर दी है। लिस्ट में 66 नामों का जिक्र है। किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया को भी यहां टिकट दिया गया है। बीएमसी चुनाव के लिए आपको बता रहे बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट यहां जारी की है और इस लिस्ट में 66 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया को भी टिकट दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे बीएमसी चुनाव से जुड़ी हुई, जहां बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 66 नाम इसमें शामिल हैं और उसमें किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया को भी टिकट दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे बीएमसी चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पे बीजेपी की ओर से 66 उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दें इसमें किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया को भी टिकट दिया गया है, उनका भी नाम इसमें शामिल है। तो 66 उम्मीदवारों के नाम है इस लिस्ट में। पहली सूची बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है बीएमसी चुनाव के तहत। और आपको बता दें इस सूची में 66 नाम शामिल है, जिसमें किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया को भी टिकट दिया गया। देखिए जो बीएमसी चुनाव होना है उसको लेकर अब ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे, जहां पे बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है और लिस्ट में आपको बता दें 66 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। 66 उम्मीदवारों के नाम के साथ बीजेपी ने अपनी पहली सूची बीएमसी चुनाव को लेकर जारी कर दी है, जिसमें किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया को टिकट दिया गया है। शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, बीएमसी चुनाव के तहत यहां पे पहली लिस्ट जारी कर दी, ये बताइए कौन कौन से ऐसे बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं? रोशनी, देखिए जो पहली लिस्ट जारी हुई है और ये 66 लोगों के नाम है इसमें, लेकिन इसमें 66 लोगों में जो है सबसे अहम जो है वो है किरीट सोमैया के जो बेटे हैं नील सोमैया। फिर उसके बाद देखिए एक नाम जो है तेजस्वी घोषालकर का है, ये भी है। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन बड़े चेहरे जो है अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो किसी को अगर हम माने रखते हैं कि बड़े चेहरे में, तो ये जो किरीट सोमैया के बेटे हैं नील सोमैया है। फिर उसके बाद जो इनके लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि वो किसी सियासी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, या वो सब जमीनी लेवल के लोग ही हैं। लेकिन अहम बात ये रही है कि 66 लोगों के नाम जो बीजेपी ने अनाउंस किया है, कहते हैं कि एक लंबा समय रहा ये बातचीत को लेकर, और अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि शिंदे सेना और बीजेपी को लेकर जो इनके बीच में सीटों को बंटवारे को लेकर जो चीजें थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, क्योंकि अभी नहीं खत्म हुई है। हम 66 लोगों के जैसे इनके नाम आए हैं, तो इस तरह से आगे भी देखेंगे कि आगे कौन कौन से नाम आ रहे हैं और कितनी सीटों पर आ रहे हैं। क्योंकि अब तक की अगर हम बात करें तो बीजेपी और शिंदे के जो सीटों के बंटवारे को लेकर काफी जो है कशमकश का माहौल रहा है और काफी जो है एक तरह से खींचातानी चल रही थी, क्योंकि शिंदे जो थे वो 100 के ऊपर यानी 107, 110, 112 सीटों की उनकी फरमाइश थी, उनकी मांग थी। जबकि बीजेपी ने उन्हें जो है 92 सीटों तक जो है ये किया था कि 92 सीटों तक जो है सहमति जताई थी। लेकिन उसके बाद भी जो है शिंदे सेना की तरफ से किसी भी तरह से वो 92 को लेकर जो है वो समीकरण फिट नहीं हो पा रहा था। अब चूंकि देखिए वक्त है कम, महज है 24 घंटे, और इस 24 घंटे में आज है कि आप किसी भी हाल में किसी भी तरह से हर सियासी पार्टी को अपना जो सीटों के जो बंटवारे और जो किसको टिकट देना है ये सब आज ही फाइनल करना पड़ेगा। तो अब ये पहली लिस्ट तो जारी हुई है बीजेपी की, और इसके बाद कितने समय में जो है दूसरी जारी होती है अब ये देखने वाली बात होगी। हालांकि शिंदे सेना की तरफ से अब तक जो है सीटों के बंटवारे को लेकर जो सहमति की बात आई है कि बीजेपी और शिंदे सेना की सहमति है क्या, तो इस पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया है। ये आप अब समझ लें कि अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर जो है अभी भी कोई फैसला पूरी तरह से नहीं हुआ है। अब पहली लिस्ट तो जारी हो गई है, अब आने वाले वक्त में कितनी लिस्ट दूसरी जब लिस्ट जारी होगी तो ये धीरे धीरे कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, कुछ ही समय में दूसरी लिस्ट भी आएगी।
तो ये फिर कंफर्म हो जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिली हैं। जी बिल्कुल शाहिद, तो देखना होगा कि जिस प्रकार से कश्मकश सीटों को लेकर चल रही है वो पूरी तरह से यहाँ पे साफ हो, तब जाकर ही दूसरी लिस्ट भी जारी होगी और उस पर भी देखना होगा कि क्या कुछ बड़े नाम इसमें होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।